जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद अच्छे ही होंगे। आप लोग देख रहे हैं आरसी क्लासेस, जिसमें आप लोगों ने मैथ की बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने साधारण जोड़, गुणा, भाग के बारे में जानकारी हासिल किया है और उसके साथ साथ आपने दशमलव के जोड़, घटा, गुणा, भाग के बारे में जानकारी हासिल की है। इसी क्रम में हम लोग आज विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी के रूल्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। आप देखेंगे बड़े बड़े कंपटीशनों में या ऐसे भी आप देखोगे, बड़ी संख्या दे दी जाती है और पूछा जाता है क्या ये संख्या इस नंबर से पूर्ण रूप से विभाजित होगी या शेष कितना बचेगा या शेष इतना बचेगा। इस प्रकार की बातें की जाती हैं। तो आप लोगों को विभाज्यता के रूल, विभाज्यता के नियम के बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना और इसको बार बार रिवीजन करना, जिससे आप लोगों को आगे दिक्कत न आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के 100% समझ में आए। ठीक है, तो मेरे साथ लगे रहिए आरसी क्लास में। और मैं अब शुरू करता हूँ। किसी संख्या को अगर शून्य से आप भाग करते हैं तो क्या आएगा भागफल। अगर शून्य से किसी संख्या को डिवाइड करते हैं तो उसका इन्फिनिटी, अनंत तक उत्तर आएगा, उसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगर किसी संख्या को 1 से विभाजित करते हैं तो क्या आएगा। किसी संख्या को अगर 1 से भाग करेंगे तो भागफल जो संख्या है वही संख्या ही आंसर के रूप में आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए 25 डिवाइडेड बाई 1, तो भागफल क्या आएगा 25। ठीक, यहां तक समझ में आया। मेरे को उम्मीद है कि ये 2 पॉइंट तो आप लोगों को समझ में आया होगा। 0 से भाग देने पे क्या होगा और 2 से डिवाइड करने पर क्या होगा। अब अगला पॉइंट है 2 से आप ये ध्यान देना, अगर किसी संख्या को 2 से डिवाइड करना है, उसकी जानकारी आपको रखना है, तो उस संख्या के अंत में, मतलब इकाई जो नंबर है वो 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। इसका मतलब वो क्या आना चाहिए, सम नंबर आना चाहिए। जैसे कि भाग करें तो पूर्ण रूप से कट जाए। तो कैसे पहचान करेंगे, इकाई अंक हमेशा इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अगर ए नंबर है तो आपकी वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे कि नाइन 7 5 3 2 को 2 से विभाजित करना है। ठीक है, अभी आपने देखा इसके लास्ट में जो अंक है, इकाई नंबर है, क्या है 2 है। इसका मतलब ये
2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा है कि उसके इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होने चाहिए। अब इसको डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करना है 9, 7, 5, 3, 2, 4। क्या आएगा? 2, 4, 8, 1, 7, 2, 16, 1, 5, 2, 7 जा 14, 1, 3, 2, 6 जा 12, 1। अब ये लास्ट में 2, तो 2, 6 जा 12। आप लोगों ने देखा, मैंने करके भी दिखाया कि अगर ऐसा नंबर है, इकाई अंक उसका सम है 0, 2, 4, 6, 8, तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। और आप लोगों को यहाँ पर हमने एग्जाम्पल करके दिखा दिया है। ठीक है। अब इसी प्रकार से आगे हम बात करते हैं 3 नंबर की। तो 0, 1 और 2 के बारे में जानकारी किया। अभी 3 से विभाजित होने वाली संख्या का अगर पता करना है आपको कि ये संख्या जो दिया हुआ संख्या है पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगी या नहीं, तो उसको जानने के लिए क्या करना है, सबने आप लोगों ने उस सभी संख्याओं का योग करें और उसे 3 से भाग करें। अगर वो पूर्ण रूप से 3 से विभाजित हो जाती है तो वो जो संख्या दिया है वो भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर में लिखा है 7, 5, 6, 8, 4। अब इसको कैसे करना है? 7 + 5 + 6 + 8 + 4। अब जोड़ो, इनका सम कितना आना चाहिए? 7, 5, 12, 6, 18, 8, 26 और 4 कितना आ गया? 30। आप इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से आगे पूर्ण रूप से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो हमारी संख्या दी गई है, आपने इससे पहचान कर लिया कि ये संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, कोई बात नहीं, अगला क्लास में बता देंगे। चलो अगला, कोई संख्या दी है और उसको बोला जा रहा है कि आप ये बताइए कि ये संख्या क्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी या नहीं। तो आप लोगों ने उसमें नंबर को देख करके, उस संख्या को देख करके ही कैसे पता करेंगे। अगर वो संख्या जो दी गई है उसका इकाई और दहाई पूर्ण रूप से 4 से डिवाइड होते हैं तो वो कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो तो वो भी 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे इकाई और दहाई संख्या लें, उसे 4 से भाग करें। 4 से भाग करने पर अगर पूर्ण रूप से कट जाती है तो जो दी हुई संख्या है वो भी आपका 4 से कट जाएगी। जैसे ये संख्या लेते हैं हम 9781 97813 अभी आपने इसमें से 2 संख्या लेना, इकाई और दहाई को, इकाई और दहाई इसको 32। अब 32 को आप लोगों ने 4 से डिवाइड करना है। क्या ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है? कट जा रहा है। इसका मतलब जो ये संख्या दी गई है 78132, ये संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, कोई बात नहीं, बस दोबारा आप लोग प्रैक्टिस करते रहना, बार बार याद करोगे तब जाको आपको याद आएगा, और ये याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगली संख्या कोई संख्या आपको दिया गया है और पूछा जाए कि क्या ये संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, तो उसको आपने कैसे पहचान करना है? उस संख्या के अंत में, उस संख्या के अंत में इकाई संख्या के इकाई अंक अगर 5 या 0 है तो वह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे कि मान लो आप लेते हो 68730, तो इसके इकाई अंक में 0 है, तो क्या होगा? यह संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। करके देखें। जैसा कि हमने बताया था, अगर इकाई अंक 0 है और 5 है तो ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसा कि आप लोगों ने बोर्ड में देखा, 5,6,8,730 को हमने 5 से विभाजित किया, जो पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। ठीक है।